जयपुर से बड़ी खबर के साथ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की चौथी मंजिल पर आग लगी है। स्टेशन रोड स्थित सिटी सेंटर के सामने की घटना। सूचना पर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो यहां पर की जा रही है। फर्स्ट इंडिया न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें सबसे पहले देख भी पा रहे होंगे कि किस तरह से देखिए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जिसकी चौथी मंजिल पर आग लगी है। स्टेशन रोड स्थित सिटी सेंटर के सामने की घटना। सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। कोशिश यहां पर आग को बुझाने के लिए की जा रही है। आग पर काबू पाने की जो कोशिश है वो यहां पर की जा रही है। स्टेशन रोड स्थित सिटी सेंटर के सामने की घटना। हालांकि आग के पीछे की क्या वजह रही वो अभी तक यहां पर सामने नहीं आई है, लेकिन तस्वीरों में जरा आप देखिए कि किस तरह से 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की जो कोशिश है वो लगातार यहां पर की जा रही है। आग के पीछे की क्या वजह है ये देखने वाली बात होगी, और किस तरह से देखिए जो आसपास के लोग हैं उनमें भी अफरा तफरी का माहौल यहां पर बन गया है, क्योंकि चौथी मंजिल जो है देखिए वहां पर आग लगी है। और ऐसे में आग के पीछे की क्या वजह रही वो फिलहाल सामने नहीं आया है। हालांकि सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की जो कोशिश है वो यहां पर की जा रही है। धू-धू कर ये चौथी मंजिल जो है देखिए आग के हवाले होती हुई नजर आई, और धुआं का एक बड़ा गुब्बार आपको टेलीविजन स्क्रीन की इन तस्वीरों में नजर भी आ रहा होगा। दमकल कर्मी मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। सिटी सेंटर के सामने की घटना, जहां पर इस कॉम्प्लेक्स में देखिए चौथी मंजिल पर आग लगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, टेलीविजन स्क्रीन की तस्वीरों में हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह से इसकी चौथी मंजिल पर यहां पर आग लगी है। हालांकि दमकल कर्मी पहुंच चुके हैं, दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी है। अपडेट जरा दीजिए। देखिए, रॉयल प्लाजा है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जिसकी चौथी मंजिल पर करीबन 1 घंटे पहले काफी अधिक धुआं था और आग लगी थी कपड़े के अंदर, और कपड़ा और फर्नीचर होने की वजह से धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। रात की बात इंदु ये रही कि समय रहते दमकल कर्मियों और पुलिस कर्मियों ने जो मौजूद वहां लोग थे, जो स्थानीय लोग फंसे हुए थे, उनको सकुशल बाहर निकाल लिया और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। करीबन 1 घंटे के अंदर 60% आग पर काबू पा लिया गया है इंदु, क्योंकि धुआं काफी अधिक है। तो ऐसे में दमकल कर्मियों को अंदर जाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आसपास जो विद्युत आपूर्ति है वो बाधित करवाई गई है, जिससे कि आग और न फैले और कोई घटना न हो। इसके अलावा मौके की बात करें हम तो एक रास्ता डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि आग लगने के कारण स्थानीय लोगों को काफी अधिक भीड़ इकट्ठी हो गई थी। ऐसे में कोई घटना न हो इसके लिए आसपास के लोगों को दूर हटाया गया है। एक चांदपुर से स्टेशन रोड जाने का जो रास्ता है वो डाइवर्ट किया गया है, लोगों को वहां से दूर कर दिया गया है। माना जा रहा है करीबन 1 घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अग्निशमन यंत्र मौजूद नहीं थे। अगर अग्निशमन यंत्र होते तो समय रहते आग पर काबू पा लिया जाता। फिलहाल पुलिस आग के शांत होने का इंतजार कर रही है। आग पर काबू पाने के पश्चात ये जांच की जाएगी आग लगने का मुख्य कारण क्या था, और जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिस मंजिल पर, जिस फ्लैट के अंदर ये आग लगी है उसके मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा, जिससे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इंदु, बिल्कुल, यहाँ पे अग्निशमन यंत्र न होने की वजह से देखिए कि किस तरह से ये जो आग है वो यहाँ पर लगी है। अन्यथा अभी तक सत्यनारायण आग पर काबू पा भी लिया होता। लेकिन सत्यनारायण, अगर आसपास की बात करें, क्योंकि हमने तस्वीरों में देखा आसपास बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो भी एकत्रित हो गई, अफरा तफरी का माहौल भी यहाँ पर होगा। सत्यनारायण, देखिए, जिस समय आग लगी थी उस समय क्योंकि ऑफिस टाइमिंग था तो जो लोग जा रहे थे वो भी सड़क पर इकट्ठा होकर आग को वीडियो बनाने लग गए। लेकिन जो दमकल कर्मी थे वो मौके पर पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने वहां मौजूद जो लोग थे, जो अंदर फंसे हुए थे, उनको सकुशल बाहर निकाला। उसके पश्चात आग पर काबू पाने का प्रयास किया। जो विद्युत आपूर्ति थी वो बंद करवाई और जो रास्ता था उसको डाइवर्ट किया, जिससे कि भीड़ अधिक ना हो। लोगों को एहतियात के तौर पर दूर हटाया गया है। चूंकि चौथी मंजिल से आग नीचे की तरफ ना फैले तो नीचे के लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। अधिकांश का सामान है वो बाहर निकाल लिया गया है। रात की बात इंदु इसमें यह है कि कोई भी जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों रुपए का माल इसके अंदर जलकर राख हो गया, स्वाह हो गया। तत्परता दमकल कर्मियों की रही। करीबन 5 से अधिक दमकलों ने 2 फेरे किए हैं और 2 फेरे करने के पश्चात 80% आग पर काबू पा लिया गया है। जो अधिकारी है फायर ब्रिगेड के, उनका साफ करना है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी थी। ऐसे में जिस ऑफिस के अंदर आग लगी है उसके पास अग्निशमन यंत्र नहीं था। अगर अग्निशमन यंत्र यहाँ पर होता तो आग का इतना विकराल रूप नहीं होता। ऐसे में आग पर
आग पर काबू पाने के बाद में पुलिस के आला अधिकारियों ने जो बयान दिया कि आग पर काबू पाने के पश्चात जो मालिक है इस फ्लैट का उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, अग्निशमन नियंत्रण नहीं रखने का मामला दर्ज किया जाएगा और साथ साथ दूसरों को भी इस पाता के अंदर डालने का मामला दर्ज किया जाएगा। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ी और राहत की बात यह है कि कोई भी इसके अंदर जनहानि नहीं हुई। समय रहते हुए पुलिस ने जो तमाम लोग थे उनको दूर हटा दिया गया। फिलहाल एहतियात तौर पर लोगों को दूर किया गया है जिससे कि दमकल कर्मियों को अंदर जाने में कोई दिक्कत ना हो। धुआं पर काफी अच्छी कंट्रोल पा लिया गया है और माना जा रहा है कि आने वाले करीबन 20 से 30 मिनट के अंदर आग पर पूर्णतः काबू पा लिया जाएगा। इंदु, बिल्कुल सत्यनारायण, देखिए 5 दमकल की गाड़ियां पहुंची है, तमाम दमकल कर्मी मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, कुछ हद तक आग पर काबू पा भी लिया गया है। लेकिन क्या लग रहा है सत्यनारायण, कितना और वक्त यहां पर लगेगा? क्योंकि कोशिश यहां पर लगातार जारी है, 5 गाड़ियां पहुंची है, ऐसे में चैलेंजिंग भी हो जाता है क्योंकि चौथी मंजिल है, तो यहाँ पर आग पर काबू पाना अपने आप एक बड़ा चैलेंज नजर आता है। लेकिन क्या लग रहा है फिलहाल? देखिए, चूंकि जो आग लगी थी वो चौथी मंजिल पर लगी थी, धुआं काफी अधिक था। ऐसे में दमकल कर्मियों को अंदर जाने के अंदर काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। जो शीशे की जो खिड़कियां होती है उनको तोड़ा गया। उनको तोड़ने के पश्चात दमकल कर्मी अंदर गए। अंदर जाने के पश्चात उन्होंने पानी की बोतल अंदर फेंकी। हालांकि 50 से 60% आग पर काबू पा लिया गया है। धुआं काफी अधिक थी, इसलिए शायद समय लग रहा है। माना जा रहा है कि आगे आने वाले करीबन 30 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि व्यवसायिक पूरा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर काफी अधिक लाखों रुपए का माल यहाँ पर है, कपड़े भी है, मशीनरी भी है, फर्नीचर के आइटम भी हैं, लकड़ी के आइटम भी। तो ऐसे में समय रहते हुए सामान को बाहर निकाला गया और चौथी मंजिल के अलावा और आग न फैले इसका पूरा सुरक्षा तंत्र अपनाया गया। तो दमकल कर्मियों की तत्परता के कारण आग पर बड़ा हादसा होने से बचा है। चूंकि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पास में है और स्टेशन रोड है, लाखों लोग इस रोड से आते हैं, तो ऐसे में रोड को डाइवर्ट किया गया है। हालांकि थोड़ी बहुत दिक्कत लोगों को यहाँ पर आवाजाही के अंदर हो रही है, लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है स्टेशन पहुंचने के लिए, रोड डाइवर्ट किया गया है। लेकिन आग पर काबू पाने के पश्चात एक बार फिर से रास्ता दोबारा सुचारू किया जाएगा। फिलहाल जो लोग एकत्रित थे मौके पर उनको मौके से हटा दिया गया है, क्योंकि दमकल को मानना है कि कोई भी बिल्डिंग की जो आग लगने के कारण किसी प्रकार की घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, तो ऐसे में लोगों को दूर किया गया है। और अब कोशिश की जा रही है। पूर्ण करीबन 8 गाड़ियां मगर पहुंच चुकी है, 2 फेरे हो चुके हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। आसपास जो विद्युत सप्लाई है वो बंद कर दी गई है और पुलिस का मानना है कि आग पर काबू पाने के पश्चात जांच की जाएगी आग लगने का मुख्य कारण क्या था। हालांकि शुरुआती जांच में सामने आ रहा है कि जो शॉर्ट सर्किट था वो उसका आग लगने का कारण था, लेकिन फिर भी पुलिस पहले जांच करेगी। उसके पश्चात अगर जरूरत होगी, अगर अग्निशमन यंत्र का अंदर नहीं होना पाएगा तो मालिक के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाएगा। इंदु, बिल्कुल, और सत्यनारायण होना भी चाहिए क्योंकि जिस तरह से इतना बड़ा एक कॉम्प्लेक्स और उसमें जिस तरह से शॉर्ट सर्किट की बात यहाँ पर सामने आई, अग्निशमन अगर यंत्र यहाँ पर नहीं पाया जाता है तो कहीं ना कहीं मामला दर्ज होना चाहिए और कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जनहानि भी यहाँ पर हो सकती थी, बड़ा हादसा भी हो सकता था, क्योंकि कई लोग यहाँ पर रहते भी हैं, आसपास भी कई लोग रहते हैं, तो ऐसे में उनकी जान पर भी तो खतरा है ना यहाँ पर। व्यवसायिक पूरा कॉम्प्लेक्स है और चूंकि ऑफिस टाइम शुरू हो चुका था, लोग अपने अपने कार्यालय में आ चुके थे, लेकिन जैसे ही चौथी मंजिल के ऑफिस से धुआं निकलती हुई दिखाई थी, तुरंत वहां से पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। पुलिस कंट्रोल रूम की सूचना पर फायर ब्रिगेड के अधिकारी मुखर पहुंचे, दमकल की गाड़ियां मुखर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। तत्परता यही कारण रहा। इंदु, कोई जनहानि नहीं हुई। जो लोग अंदर फंसे हुए थे उनको लिफ्ट बंद करने के पश्चात उनको सीढ़ियों के द्वारा उनको नीचे उतारा गया है। सकुशल उनको रोड के दूर साइड किया गया है। जो रोड पर भीड़ लगी हुई थी उनको रस्ते बांधकर जो भीड़ को भी अन्य जो भीड़ थी उनको भी दूर किया गया। उसके पश्चात दमकल कर्मियों ने बड़ी ही बहादुरी से अंदर कांच तोड़ने के पश्चात अंदर गए और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया था। 50 से 60% हिंदू आग पर काबू पा लिया गया है और माना जा रहा है कि आने वाले 30 मिनट के अंदर आग पर पूर्णतः काबू पा लिया जाएगा। इसके सबसे बड़ी बात यह भी हिंदू की जब ये आग लगी थी तो उस समय ऑफिस के अंदर कोई मौजूद नहीं था, केवल धुआं अधिक थी। ऐसे में दमकल कर्मियों ने खिड़कियां तोड़कर अंदर प्रवेश किया, लेकिन तब तक आग वहां पर रखे हुए फर्नीचर में लग चुकी थी और इसीलिए शायद थोड़ी देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि बाद में फैक्ट्री जो मालिक है, जो फ्लैट का मालिक है, उसको बुलाया गया और मालिक को बुलाने के पश्चात में दरवाजा तोड़ा गया और दरवाजा तोड़ने के पश्चात आग पर काबू पाने का पूर्ण प्रयास शुरू कर दिया गया। यही कारण रहा है करीबन 1 घंटे के अंदर 60% आग पर काबू पा लिया गया है, लोगों को दूर कर दिया गया है और आने वाले 30 मिनट के अंदर आग पर पूर्णतः काबू पा लिया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 60% तक आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन सत्यनारायण जो तस्वीर अभी हम देख पा रहे हैं उसके माध्यम से समझ पा रहे हैं कि किस तरह से अभी भी जो कोशिश है वो खिड़कियों को तोड़ने की यहाँ पर की जा रही है, जो कांच है वो यहाँ पर तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि चौथी मंजिल पर आग पर काबू पाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ऐसे में कोशिश यहाँ पर अभी भी की जा रही है सत्यनारायण।
तो देखिए, जिस प्रकार से एक ऑफिस में आग लगी थी और आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण किया, एक से दूसरे ऑफिस में, दूसरे तीसरे ऑफिस में आग पहुंची है। तो पहले एक ऑफिस के चीज तोड़े गए, उसमें अंदर प्रवेश किया गया, उस पर आग पाने का प्रयास किया गया, लेकिन जैसे जैसे दमकल कर्मी पहले की आग बुझाते और आग दूसरे ऑफिस के अंदर फैल जाती। लेकिन अब कोशिश ये है इंदु की चौथी फ्लोर के अलावा नीचे या ऊपर की तरफ आग ना फैले, और यही कारण रहा कि जो योजनाबद्ध तरीके से दमकल कर्मी है वो काम कर रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हर फ्लैट के अंदर तरीके से वो घास तोड़ते हुए अंदर घुसते हुए जो वो फोम का पानी होता है वो फेंका जा रहा है, क्योंकि मशीनरी यहाँ पर मौजूद है, प्लास्टिक का आइटम यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक आइटम है, साथ साथ फर्नीचर लकड़ी का आइटम है वो यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे में आग ने विकराल रूप धारण किया था एक बार, लेकिन दमकल कर्मियों को तत्परता के चलते आग पर समय रहते काबू पाने का प्रयास किया गया। जो जनहानि कोई हो सकती, जनहानि को रोका गया और साथ साथ बड़ी घटना को रोका गया। क्योंकि ऑफिशियल टाइम है इसलिए भीड़ अधिक हो गई तो भीड़ को दूर हटाया गया है। फिलहाल 3 ऑफिस की आग पर काबू पा लिया गया है और करीबन 4 ऑफिस ऐसे हैं जहां पर अभी भी धुआं है। तो धुआं को रोकने के लिए अंदर काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दमकल कर्मी पूरी मजबूती के साथ अंदर प्रवेश करने के पश्चात आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। राहत की बात इसमें इंदु ये है कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन अब जो माल बचा है, जो आग लगी उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि लोगों को आर्थिक नुकसान भी कम हो। ऐसे में दमकल की और गाड़ियां मौके पर मंगवाई गई है। करीबन 8 से अधिक गाड़ियां मौके पर मौजूद है और दूसरे स्टेशनों से भी दमकली गाड़ियां मौके पर मंगवाई गई है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से एहतियात के तौर पर जो रास्ता है उसको डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि मेन रास्ता है स्टेशन पहुंचने के लोगों का। अब आग लगने के जो कारण हैं उनका तो भी जांच के बाद ही पता लगेगा। शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और अन्य कोई कारण भी हो सकता है, लेकिन अब हम जो फायर ब्रिगेड वाले हैं उन्होंने लगभग आग को काबू में पा लिया है और स्थिति नियंत्रण। अंदर किसी की जनहानि का ऐसा कोई अंदर नहीं, जनहानि की कोई सूचना नहीं है, पता भी करवाया है, उसमें कोई अंदर होने की कोई जानकारी नहीं है। अब आग पर कंप्लीट काबू हाँ, लगभग काबू पा लिया। कोई अंदर की साइड में है तो उसमें भी कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, जनहानि की जो सूचना है वो यहाँ नहीं मिली। राहत की बात रही कि कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई और लगभग जो है आग पर काबू यहाँ पर पा लिया गया है। और कुछ ही देर में सुखद जानकारी यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि चौथी मंजिल है और चौथी मंजिल पर यहाँ पर आग लगी है। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट भी इसके पीछे की वजह हो सकती है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी, क्या इस कॉम्प्लेक्स में अग्निशमन यंत्र था या नहीं। अगर नहीं होता है तो कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। हालांकि देखिए, सूचना मिलते ही 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर शुरू की गई और फिलहाल अपडेट यही कि लगभग आग पर काबू पा लिया गया और कुछ ही देर में सुखद तस्वीरें यहाँ पर मिलेगी। सहयोगी सत्यनारायण भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। सत्यनारायण, अगर बात करें मौजूदा स्थिति की, क्योंकि आसपास बड़ी संख्या में लोग एकत्रित है, अग्निशमन की जो तमाम गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और ऐसे में सत्यनारायण देखिए, क्योंकि लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अग्निशमन की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर है, तो ट्रैफिक की जो स्थिति है वो यहाँ पर बन जाती है। तो उसको लेकर भी जरा जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, क्या डाइवर्जन का जो रूट है वो यहाँ पर अपनाया जा रहा है या फिर क्या स्थिति है। स्टेशन को जोड़ने वाली ये मुख्य रोड है, इसलिए यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है। क्योंकि आग लगने के कारण जो बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा है काफी कमजोर हो चुका है, वो नीचे गिर सकता है। तो ऐसे में जो रोड है उसको ब्लॉक करके दूसरा रास्ता डाइवर्ट किया गया है। इसीलिए लोगों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि स्टेशन को केवल यही रोड जोड़ता है परकोटे को। तो ऐसे में दूसरे रास्ते को डाइवर्ट करने की वजह से जो ट्रैफिक व्यवस्था है उस पर काफी अधिक प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि पुलिस का मानना है कि आग पर जल्दी काबू पा लिया जाएगा और उसके पश्चात रास्ते को दोबारा से सुचारू कर दिया जाएगा। लेकिन एक बार के लिए तो जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम के अंदर जब ये आग लगी थी तब से लेकर अब तक करीबन 10 से अधिक दमकलों ने अपना अहम रोल निभाया है, आग पर त्वरित काबू पाने का प्रयास किया और यही कारण है करीबन 60 से 70% इस आग पर काबू पा लिया गया है। और थोड़ी देर पश्चात करीबन 30 से 40 मिनट के अंदर आग पर पहुंचकर काबू पा लिया जाएगा। राहत की बात यह भी कोई व्यक्ति अंदर फंसा हुआ नहीं है। करीबन 5 से 6 जो व्यक्ति थे, जो कर्मचारी जो अंदर फंसे हुए थे, उनको समय रहते सीढ़ियों के जरिए सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। अधिकांश जो कर्मचारी थे, जो लोग थे, उन्होंने अपना सामान बाहर निकाल लिया है। जो लकड़ी का आइटम था, जो मशीनरी थी, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे, वो बाहर निकाल ले। तो अब माना जा रहा है कि आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी आग बुझाने के पश्चात और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बताया जा रहा है कि जिस फ्लैट के अंदर इस ऑफिस में आग लगी थी उसके पास में अग्निशमन यंत्र मौजूद नहीं था। अगर अग्निशमन यंत्र मौजूद होता और समय रहते उसका उपयोग किया जाता तो आग इतने बड़ा विकराल रूप नहीं धारण कर सकती। तो ऐसे में आग पर काबू पाने के पश्चात पुलिस द्वारा उस व्यक्ति, उस मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और उसके बाद में जांच की जाएगी आग लगने का मुख्य कारण क्या था। फिलहाल जो दमकल कर्मी है वो अपना बेस्ट कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए।
बिल्कुल सत्यनारायण, कोशिश यही की जा रही कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। बहुत शुक्रिया सत्यनारायण, पूरी खबर पर आपने विस्तार से जानकारी साझा की, साथ ही तस्वीरें दिखाई। तो देखिए यहाँ पे लगभग आग पर काबू पा लिया गया है। 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आसपास में अफरा तफरी का भी माहौल बना, डायवर्जन की जो स्थिति है वो यहाँ पर बनाई है और